मैम मिडिल ईस्ट पे आते हैं थोड़ा सा। यूएस ईरान के बीच जंग चल रहा है, जिस तरीके से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है, उसमें क्या लगता है मैम उसका किस तरह से इम्पेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर पर? ओके, सो मेजर तो इसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑयल पे देखने को मिल रहा है। अलोंग विद दैट अगर हम ऑयल और डॉलर का भी जो रिलेशन है, इसके इम्पैक्ट की वजह से इनडायरेक्ट रिलेशन हमें बुलियंस पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी यूएस ईरान की पीस डील है, कहीं ना कहीं इसका भी हमें थोड़ा डाउट है। एंड अलोंग विद दैट ये बोल रहे हैं कि हम लोग परमानेंटली मतलब थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ये ऑयल की प्राइसेस को अपसाइड के लिए प्रेशराइज कर रही है। सो अगर हम देखिए, जैसे मैंने बताया, ब्रेंट ऑयल अभी भी $90 के अबाउ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक भी बहुत अच्छा एक $100 के अबव हमें ब्रेंट ऑयल नजर आया था। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा सपोर्टिव मूव हमें देखने को मिल रहा है ऑयल की प्राइसेस में। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि जो ये रिलेशन है ऑयल और डॉलर का, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है गोल्ड सिल्वर के ऊपर। सो जब तक अगर हम देखिए ये पीस डील की चीजें कंटिन्यू रह सकती है, तो हमें गोल्ड और सिल्वर के लिए ये पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है। ओके। मैम बाकी टाइम में ये देखते थे कि अगर क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस अगर क्रूड का बढ़ रहा है, $85 to $90 अगर क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो उस बीच गोल्ड और सिल्वर में गिरावट रहती थी या दबाव, मतलब दबाव देखा जाता था गोल्ड सिल्वर में। लेकिन इस बार सिनेरियो अलग दिखाई दे रहा है, क्रूड में भी तेजी है, साथ में गोल्ड सिल्वर में भी रैली देखने को मिल रही है। क्या वजह है मैम? क्रूड में तेजी से इन्फ्लेशन का खतरा तो वहीं, तो फिर क्यों बढ़ रहा है गोल्ड सिल्वर? एज आई टोल्ड यू कि क्रूड और डॉलर का रिलेशन, सो ओके। बेसिकली डॉलर में जो बियरिशनेस है दैट इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर बुलियन फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर और मेजर अगर हम डेटा देखें, इकोनॉमिकल डेटा देखें, कल भी अगर मैं नॉन फार्म का या फिर एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा की बात करूं, तो कहीं ना कहीं दीज आर सपोर्टिव फॉर लाइक दीज आर प्रेशरिंग डॉलर। और अगर डॉलर में प्रेशर बनता है तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सारी कमोडिटीज में एक हमें अच्छा खासा पॉजिटिव बियरिश पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये डॉलर की वजह से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, डॉलर वजह है जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मैम थोड़ा कॉपर की बातचीत, कॉपर पर बातचीत कर लेते हैं। कॉपर को लेकर के क्या लग रहा है मैम इसमें? शॉर्ट टर्म में अगर देखें, अगले 3 से 6 महीने का टारगेट लेकर चलें तो क्या तेजी आ सकती है? एक मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या यहाँ? श्योर, आई एम ऑल्सो पॉजिटिव इन कॉपर राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ तो कॉपर ने कंटिन्यूसली अगर हम वीकली चार्ट भी देखें, तो मैं अगर जून से बात करूँ तो जून से एक रिवर्सल लेने जो स्टार्ट किया है कॉपर ने, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कॉपर की प्राइसेस में भी देखने को मिला है। अगर करीब करीब यहाँ पे मुझे 8 to 9% तक का अपसाइड मोमेंटम अभी कॉपर में जून की रिकवरी के बाद हमें देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करके चल सकते हैं। कॉपर में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। ओवरऑल फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, जो चिली का प्रोडक्शन है वो भी एक्सपेक्टेड से फॉल हुआ है 2.6% इस ईयर में। तो कहीं ना कहीं दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव फॉर कॉपर प्राइसेस। एंड ओवरऑल सारे सेंटिमेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टेक्निकल्स की बात करूँ तो अभी फिलहाल कॉपर ट्रेड कर रहा है 1382, मतलब 1382 के आसपास। और अगर सपोर्ट जोन की बात करूँ तो अभी फिलहाल के लिए करंट सपोर्ट इज अराउंड 1365। एंड उसके नीचे अगर मैं बात करूँ 1330 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट जोन, लॉन्ग टर्म पोजिशनल सपोर्ट बैंड बना हुआ है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो अपसाइड यहाँ पे मुझे 1400 क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है कॉपर, जो नियर टर्म हमें दिख जाएगा। एंड उसके अबव मैं अगर टारगेट की बात करूं तो 1428 के आसपास के टारगेट हमें नजर आ रहे हैं कॉपर में। तो अच्छी खासी बुलिशनेस बनी हुई है बाय ऑन डिप्स की, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना के चल सकता है। ओके, कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं। अब आते हैं मैम थोड़ा जिंक और एल्यूमिनियम को लेकर बातचीत कर लेते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या यहाँ भी मौके बन सकते हैं? यस श्योर, बेस मेटल में ओवरऑल में अगर बात करूँ तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं एल्यूमिनियम की भी बात करूँ तो एल्यूमिनियम की प्राइसेस में जो अगर सपोर्टिव फैक्टर है वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। अगर हम देखें तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करूँ तो अराउंड आज की ओपनिंग ही जिंक की 1%
पे हमें देखने को मिली है। ओवरऑल स्ट्रक्चरल पॉजिटिव बना हुआ है, एक हाइज बना रहा है जिंक अपना। अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो एक अच्छा खासा लॉन्ग अब ऑल टाइम हाई जिंक ने बनाया है, अराउंड 400 के मार्क के आसपास यहाँ पे हाई बना दिया है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम अभी भी जिंक में बनी हुई है। हल्की रिकवरी जैसे मैंने बताया बायो एंड डिप्सी बेस मेटल्स में मुझे नजर आ रहा है अभी भी। और सिमिलरली एल्यूमिनियम भी अभी अगर हम देखें तो 355 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। पॉजिटिवनेस एल्यूमिनियम में भी बनी हुई है। अपसाइड अगर मैं बात करूं तो 363 के अबव यहाँ पे हमें 376 एंड 384 तक के टारगेट एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेस मेटल में अभी बायो एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं।